नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष हमारा पर्यावरण कक्षा 6, 7, 8 की जो एक ही पुस्तक होती है यूपी बोर्ड की, तो उसका पाठ 6 है मिट्टी और वायु के अभ्यास को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि मिट्टी क्या होती है, भली भांति परिचित हैं हम कि मिट्टी क्या है। कहते हैं चट्टानों एवं वातावरण की भिन्नता के कारण अलग अलग स्थानों पर अलग रंग की मिट्टी देखने को मिलती है। कहीं इसका रंग लाल होता है तो कहीं काला होता है। ठीक है, तो आज हम ऐसी मिट्टी और वायु के बारे में अध्ययन करेंगे। वायु क्या है? जो हम श्वास लेते हैं, बिना वायु के जीवन संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो वायु ही होती है। तो हम आज इसके अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मिट्टी किसे कहते हैं? भूमि की सबसे ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं, है ना। मिट्टी के अंदर जल, ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी एवं लैटेराइट मिट्टी। कहते हैं ना मिट्टी कहीं इसका रंग लाल होता है तो कहीं काला होता है, इसलिए इसके ये मुख्यतः लैटेराइट मिट्टी भी होती है। और कहीं 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 मिट्टी के अंदर बालू की मात्रा अधिक होती है तो कहीं कंक्रीट की मात्रा ज़्यादा होती है, कहीं चिकनी होती है, कहीं भुरभुरी होती है। तो कई प्रकार की मिट्टी होती है। मुख्यतः हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। मृदा प्रदूषण किन कारणों से होता है? ठीक है, कीटनाशक दवाओं, रासायनिक खादों से अत्यधिक परमाणु कचरे, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई के कारण मृदा प्रदूषण होता है। तो मृदा यानी मिट्टी का प्रदूषण कैसे होता है? जो अंधाधुंध हमारे पेड़ पौधों की कटाई होती रहती है, रासायनिक खादों का जो बहुत जैसे ना कीड़ों को मारने के लिए रासायनिक खाद उपयोग किए जाते हैं, उन सब के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल क्या है? हमारे वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है? पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरी हुई, जिसमें अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, पृथ्वी के चारों ओर बना गैस का यह घेरा ही वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल का संतुलन निम्न प्रकार से बिगड़ रहा है। सबसे पहला है उद्योग धंधों से निकलने वाले धुएं एवं गैसों द्वारा, ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसों द्वारा, परिवहन के साधनों से निकलने वाले धुएं एवं गैसों के द्वारा, कूड़ा करकट एवं जीवों की सड़न गलन और अपशिष्ट पदार्थों द्वारा। कौन कौन से पॉइंट हमारे सामने आए हैं? उद्योग धंधों से निकलने वाला धुआं, ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसों द्वारा, परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट जीवों की सड़न गलन से अपशिष्ट जो बदबू इकट्ठी हो जाती है उससे। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का जीवन में क्या महत्व है? तो श्वसन जीवन की मुख्य क्रिया है, यानी श्वसन सांस लेना जीवन की मुख्य क्रिया है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, अतः ऑक्सीजन जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने इसमें से ये इतने प्रश्न ले लिए। अगला प्रश्न हमारा है, गैसीय अपशिष्ट क्या है? इसका सुरक्षित निष्कासन किस प्रकार से किया जा सकता है? तो उत्तर है, वातावरण में विभिन्न वस्तुओं के जलने से, उद्योगों की चिमनियों से एवं शीतलता उत्पन्न करने वाले पदार्थों से हानिकारक गैसें निकलती हैं। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, मीथेन आदि प्रमुख हैं। इन्हें अपशिष्ट गैसें कहते हैं। इनका सुरक्षित निष्कासन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। कारखानों तथा ईंट भट्टों आदि की चिमनियों को ऊंचा बनवाकर, कारखानों की चिमनियों में धूम्र अवक्षेपक लगवाकर, विभिन्न कारखानों को बस्तियों से दूर बनवाकर और पेड़ पौधे लगवाकर, यानी बहुत सारी मात्रा में पेड़ पौधे लगवाकर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूमि की परत यानी भूमि की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। मिट्टी पेड़ पौधों की पोषक तत्व प्रदान करती है। जो काले पेन से लिखा हुआ है ये रिक्त स्थान है। तो हमारा अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है ना, तो जो काले पेन से लिखा हुआ है वो आपके रिक्त स्थान है।
मिट्टी पेड़ पौधों की डैश यानी पोषक तत्व प्रदान करती है जो उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। पेड़ पौधों को स्वस्थ रखने के लिए रासायनिक उर्वरक की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक खाद कौन सी होती है? आपको पता कि जो गोबर होता है उससे भी खाद तैयार हो जाती है। गैसों के अलावा वायुमंडल में जल वाष्प एवं धूलकण आदि पाए जाते हैं। मानव के हस्तक्षेप से वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाता है। ये आपका संतुलन बनना है, इसमें जल वाष्प और धूलकण है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। कारखानों की चिमनियों में धूम अक्षेप लगाकर प्रदूषण रोका जा सकता है। तो इतने सारे इसमें ये रिक्त स्थान थे और प्रश्नोत्तरी हमने सब देख ली है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाठ है ये हमारा कि वायुमंडल। देखिए हम अब हर पाठ में आपको ये बात ज़रूर कहेंगे, हर बात को कि एक आप लोगों से वादा चाहेंगे कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते एक पौधा लगाइए, उसकी सेवा कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए। अगर आप नहीं कर सकते कोई पेड़ पौधा है, कोई इसको सुरक्षित रखने का अपना एक संकल्प लीजिए। और एक चीज़ और कहेंगे कि देखिए पेड़ पौधे हैं तो हम लोग हैं, जीव हैं, सांस लेने के लिए हमें पेड़ पौधों की आवश्यकता है, ठीक है। तो हम बच्चों में जैसे संस्कार डालते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये काम करना चाहिए, अपने से बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, ये संस्कार उसी तरह से बच्चों को आप ये बताइए कि ये पौधे इनकी रक्षा करना चाहिए, इनमें जल देना चाहिए, इनमें गुड़ाई करनी चाहिए। तो इस तरह के संस्कार आप ज़रूर दें बच्चों को। धन्यवाद।